हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। और फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म होती है और जिसका हमें इंतजार था, पूरी 9th क्लास की तैयारी हम चालू कर रहे हैं आपका विद द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू बैच 9x चैंपियन बैच बच्चों, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। 9th क्लास की पूरी तैयारी जम से जोरों शोरों से कराई जाएगी बच्चों। और अगर हम बात करें तो मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर पुष्पक सावलिया सर। और मैथमेटिक्स में हम क्या करेंगे उसकी अगर बात करी जाए तो बच्चों, हम मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फिल्टर्ड मैनर में, कस्टमाइज मैनर में कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपका लेक्चर दूंगा थ्योरेटिकल लेक्चर। हम आज चालू करेंगे चैप्टर 1 आपका नंबर सिस्टम। तो पहला लेक्चर जो बच्चों हमारा रहेगा वो चैप्टर 1 का थ्योरेटिकल लेक्चर रहेगा, जहां पे नंबर सिस्टम के सारे थ्योरी, सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलाज, सभी चीज कवर होगी आज के लेक्चर में। और उसके आगे अगर हम बात करें तो हम और क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स कवर करेंगे, सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। मतलब आपका चैप्टर 100% कंप्लीट होगा। उसके अलावा भी आखिरी जो लेक्चर रहेगा हमारा हर चैप्टर का, उसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगा अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बच्चों। तो ये फुल ऑन पैकेज आपके लिए हम लेके आए हैं फ्रॉम 9x चैंपियन बैच बच्चा। ओके, तो आप हम पे भरोसा रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आपकी 9th की जिम्मेदारी हम लेके बैठे हैं बेटा। आपसे ज्यादा ये भरोसा रखिए कि हमको आपकी चिंता है। ओके, तो आप डेफिनेट सक्सेस पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहिए और साल भर तक हम आपकी तैयारी का जिम्मा लेंगे। तो आज हम लेके आए आपके लिए चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स, जो कि है नंबर सिस्टम। इसका लेक्चर नंबर 1, जहां पे हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम के पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को। ओके बच्चों, तो आप तैयार है? ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 1 ऑफ नंबर सिस्टम। चलिए, सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें तो पहले भाई हम जाने कि नंबर सिस्टम होता क्या है। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना की जरूरत है हमें कि नंबर सिस्टम। तो अगर नंबर सिस्टम की बात करें बच्चों, तो वहां पे आप लोगों ने जैसे क्लास 8 में क्या पढ़ा था, रैशनल नंबर पढ़ा था। ओके, क्लास 8 में रैशनल नंबर क्या होता है, तो वहीं रैशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस करें तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर्स। भाई पी एन क्यू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे। एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखो आप, 3/2 एक रैशनल नंबर है बच्चों, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट है, बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। ओके, -14/13 ये भी रैशनल नंबर है। -14 भी एक इंटीजर है, 13 भी एक इंटीजर है। पी एन क्यू आर इंटीजर्स लिखा है ना, पी एन क्यू आर इंटीजर्स। भाई 5 की बात करें, ओके, 5 भी एक रैशनल नंबर है। 5 को हम 5/1 भी तो लिख सकते हैं ना बच्चों, ये भी एक रैशनल नंबर है बच्चों। क्लियर है बेटा? और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात करी गई है कि q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एक अगर हम यहाँ पे नंबर ले बच्चों, जैसे मैंने लिया 3/0, तो बच्चों अगर q मेरा जीरो हो गया, डिनोमिनेटर मेरा जीरो हो गया, तो होता क्या है बच्चों, 3/0 जो रहता है बेटा, ये रहता है नॉट डिफाइंड। ओके, ये रहता है नॉट डिफाइंड, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा, ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा बच्चों। तो आई होप आपको रैशनल नंबर क्लियर हो गया। रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर q। ओके, फिर एक इंपॉर्टेंट नोट है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। जैसे कोई भी दो रैशनल नंबर है, मान लो एक मैंने नंबर 4 ले लिया और एक नंबर 5 ले लिया। अब 4 और 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर। इनफाइनाइट बहुत सारे होते हैं बेटा, बहुत सारे रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। तो ये एमसीक्यू का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो ना। अब अगर हम बात करें थोड़े से नंबर सिस्टम की, तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक है रैशनल नंबर का सर्कल, एक है इर्रेशनल नंबर का। ओके, बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ताकि आप अच्छे से कंसेप्ट को कनेक्ट कर सके, आपको कंसेप्ट अच्छे से याद रहे, इसलिए एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं इसको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले आप देखो,
हमारे पास है बेटा रियल नंबर, है ना। रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। भाई नंबर लाइन पे आप जितने भी पॉइंट है आप वहां पे रियल नंबर पाएंगे। रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम, एक होता है इर्रेशनल और एक होता है रैशनल। ओके, तो रियल नंबर किसका कलेक्शन हो गया? रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर का कलेक्शन। ये बात आपको समझ में आ गई कि रियल नंबर रैशनल और इर्रेशनल नंबर का कलेक्शन हो गया। ओके, फिर हम बात करें रैशनल नंबर के अंदर क्या आता है, इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। ओके, अब देखो वेन डायग्राम से कुछ कुछ कंक्लूजन्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। नेचुरल नंबर का जो सर्कल है वो होल नंबर के सर्कल के अंदर है, तो मैं बोल सकता हूँ ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बोल सकते हैं ना। होल नंबर का जो सर्कल है वो इंटीजर के सर्कल के अंदर है, तो मैं बोल सकता हूँ ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ये छोटे छोटे पॉइंट है बेटा, एमसीक्यू के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इससे। ओके, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर का सर्कल तो रैशनल नंबर के सर्कल के अंदर भी है ना, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ बच्चों कि ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। तो इस तरह से जब हम ये पिक्टोरियल फॉर्म में वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाते हैं, हमको कुछ भी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसको याद कर लो कि हमने कैसा कौन सा सर्कल किसके अंदर रखा हुआ है। क्लियर है बच्चों? ओके, रियल नंबर्स के बारे में और बातें होगी आगे, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा जहाँ पे हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स की और बातें करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस डायग्राम इज क्लियर, यहाँ से एमसीक्यू बनने के पॉसिबिलिटीज रहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। आगे अगर हम बढ़े तो पहला हमारा टॉपिक है टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। भाई हमको रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर। अभी हमने क्या पढ़ा था नोट में कि दो रैशनल नंबर के बीच में तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अगर आपको नोट याद होगा कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। सही है, ये हमने पढ़ा था बच्चे। अब यहाँ पे वही हम निकालना सीख रहे हैं कि टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ओके, रैशनल नंबर निकालना है दो रैशनल नंबर के बीच में। अब देखो हमको ये पता है कि इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि सब बच्चों का आंसर अलग अलग होने के चांसेस है। अरे जैसे मैंने बोला कि 1 से 10 के बीच में हमको बताओ कोई भी दो इंटीजर, तो कोई बच्चों ने बोला कि सर 2 और 3, कोई बच्चों ने बोला सर 4 और 5, कोई बच्चों ने बोला 7 और 8। बट आंसर तो सबके सही है ना, आंसर सबके सही है, लेकिन आंसर सबके अलग अलग है। आंसर सबके अलग अलग है। तो अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आंसर सारे बच्चों के अलग अलग आए। ओके, क्योंकि इनफाइनाइट है, कोई भी बच्चा कुछ भी आंसर दे सकता है। लेकिन इसको निकालने की स्टेप्स अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं मेथड 1 पे। मेथड 1 हमसे क्या कहता है, टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी दो रैशनल नंबर है, उनके बीच में अगर आपको रैशनल नंबर ढूंढना है, ए और बी के बीच में, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो a प्लस बी अपॉन 2। ओके, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप a प्लस बी अपॉन 2, तो आपको एक नंबर ऐसा मिल जाएगा जो a और b के बीच में रहेगा और वो रैशनल नंबर आएगा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि जैसे हमारे पास नंबर 3 है और नंबर 4 है। ओके, ये हमारा a है, ये हमारा b है। अगर मुझे 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर ढूंढना है तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हमारा, दैट इज a प्लस बी 3 प्लस 4 अपॉन 2। तो बच्चा आंसर आ गया ना मेरा? अरे सही है, आंसर आ गया हमारा 7 अपॉन 2। तो 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर आ जाएगा 7 अपॉन 2। क्लियर हो गई बात? अब मान लो बच्चों क्वेश्चन ने ये पूछ लिया कि हमको एक नहीं आप 3 रैशनल नंबर बताओ, 3 और 4 के बीच में 3, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में और फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे हम। उस केस में देखो क्या करेंगे, एक नंबर तो हमारा 3 और 4 के बीच में 7/2 निकल गया बच्चों। अब मान लो कि हम 3 और 7/2 के बीच में एक नंबर निकाल लेते हैं। सुनना ध्यान से बात को, अगर 3 और 7/2 के बीच में एक नंबर आएगा तो वो 3 और 4 के बीच में भी तो होगा। सोचो,
अगर 3 और 7/2 के बीच में एक रैशनल नंबर अगर हम निकालें तो वो 3 और 4 के बीच में भी तो होगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम A3 को ले लेंगे और B 7/2 को ले लेंगे और फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बार लगा के देखें, अगर मैंने फॉर्मूला लगाया, A3 को ले लिया और B 7/2 को ले लिया, तो A प्लस B अपॉन 2। तो बच्चों देखो क्या आ रहा है, ये न्यूमरेटर में देखे आप, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 और 2 का एलसीएम हमारा 2 आ गया। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 6 + 7 और नीचे एक 2 ऑलरेडी है। तो बच्चों ये कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा बच्चों 13 अपॉन, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा 13/4। तो बच्चों यहाँ से हमने 3 और 7/2 के बीच में एक नंबर निकाला 13/4। ये हमारा नंबर आ गया 13/4। क्लियर हो गई बात। अब आप खुद देखिए, जो 3 और 7/2 के बीच में 13/4 एक रैशनल नंबर निकला है, तो वो 3 और 4 के बीच में भी तो होगा। भाई 13/4 जो है वो 3 और 4 के बीच में भी तो होगा ना बच्चा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला बार बार लगा सकते हो। अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने हैं तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला अगेन एंड अगेन। ओके, सक्सेसिव वे में इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं, रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। एम आई क्लियर? मेथड 1 क्लियर हो गई। मेथड 1 इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला दैट इज A + B/2। आई होप मेथड 1 आपकी क्लियर हो गई होगी। मेथड 2 अगर हम देखें, मेथड 2 हमसे क्या कह रही है, मेथड 2 कह रही है बच्चा टू फाइंड मैनी रैशनल नंबर्स इन वन स्टेप। अगर हमको बहुत सारे रैशनल नंबर निकालने हैं लेकिन एक ही स्टेप में निकालने हैं। भाई यहाँ पे तो आप देखो हमको बार बार फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। देखो पहले हमने क्या करा, 3 और 4 के बीच में यहाँ फॉर्मूला लगाया तो 7/2 आया, फिर 3 और 7/2 के बीच में मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो 13/4 आया। मान लो एक और नंबर निकालना है तो एक काम करते हैं, 7/2 और 4 के बीच में निकाल लेते हैं। तो 7/2 और 4 में फॉर्मूला लगाएंगे तो एक नंबर यहाँ पे आ जाएगा, एक नंबर 7/2 और 4 के बीच में आ जाएगा। लेकिन बच्चा इतना बार फॉर्मूला लगाना है हमें, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमारे पास उसके लिए है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है, वन स्टेप। भाई एक ही झटके में, एक स्टेप में बहुत सारे रैशनल नंबर निकल सकते। मेथड 2 से एक बार में बहुत सारे रैशनल नंबर निकल सकते। देखिए मेथड नंबर 2 क्या कहती है, चलिए देखो। क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 बच्चा। और 5 निकालने, अगर मैं मेथड 1 यूज करता तो मुझे तो 5 बार फॉर्मूला लगाना पड़ जाता। सही बात है, मेथड 1 में तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता थोड़ा सा। तो इसलिए हम मेथड 2 सीख रहे हैं कि कैसे हम 5 नंबर निकाले एक ही बार में, 5 रैशनल नंबर निकाले बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में। चलिए ऑलराइट, लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है हमको। ये मेथड क्या कहती है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बोथ द रैशनल नंबर बाय 5 + 1। ओके, तो इसको समझते हैं 5 + 1 क्या है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आप मान लीजिए कि हमको ढूंढना है n रैशनल नंबर। ओके, n रैशनल नंबर ढूंढना है हमें। जैसे यहाँ पे 5 रैशनल नंबर बोला तो हमारा 5 जो है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर केस। जैसे फाइंड 5 रैशनल नंबर, तो हमने बोल दिया यहाँ पे फाइंड n रैशनल नंबर, फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, हमारा एक क्वेश्चन हमने ले लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, फाइंड n रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ द रैशनल नंबर बाय 5 + 1। तो अगर 5 रैशनल नंबर निकालना है तो 5 में एक ऐड करना है, +1 करना है, और जो नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ पे 6 मिला तो 6 से हमने क्या करा, दोनों रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। तो इसका मतलब है जितने रैशनल नंबर निकालना है उसमें +1 करेंगे, और जो नंबर आएगा, जैसे इस केस में 6 आया है, तो 6 से हमने देखो क्या करा बेटे, 3 को 3/1 लिखा। भाई 3 को 3/1 लिख सकते हैं ना, तो 3 का मल्टीप्लाई 6 में भी कर दिया और ये यहाँ पे डिवाइड भी कर दिया। ओके, 6 से मल्टीप्लाई भी, 6 से डिवाइड भी करा हमने। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि n रैशनल नंबर अगर हमको निकालना है 3 एंड 4 के बीच में, तो हम n + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे दोनों नंबर को।
n+1 से। ओके क्लियर है। अब देखो अगर 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 5 + 1 6 आता है, तो 6 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये देखो अगला कौन सा नंबर था 4, 4 को लिखा 4/1 और 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर दिया। समझना बच्चों, अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 10 रैशनल नंबर निकालने होते, 10 रैशनल नंबर, तो मैं क्या करता, 10 + 1 मतलब 11 मिलता मुझे। ओके n मेरा 10 हो जाता अगर 10 रैशनल नंबर निकालने, तो n+1 करता, 10 + 1 करता, 10 + 1 तो मुझे 11 मिलता। तो मैं क्या करता बच्चों, यहाँ पे ये 3/1 जो है इसको 11 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड करता। 4/1 जो है, 4 जो है मेरा 4/1 है, उसको 11 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड करता। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा, जितने रैशनल नंबर आपको निकालने हैं उसमें +1 करना। ओके और जो नंबर मिलता है उसी से हमारे जो नंबर है 3 और 4 है, जैसे इस केस में, इनको मल्टीप्लाई भी करना और इनको डिवाइड भी करना। ऑल राइट, क्लियर हो गई बात। तो देखो बच्चों हमने क्या करा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे नंबर 3 है तो 3 को 3/1 लिखा और 5 रैशनल नंबर निकालने थे तो हमने 5 + 1 करा तो हमको मिल गया 6। तो बच्चों हमने 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 6 से डिवाइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 18/6 में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से आप देखो हमारे पास एक नंबर था 4, 4 को 4/1 रखा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 6 से डिवाइड भी, तो ये बन गया 24/6, 24/6। तो एक रेशियो मेरा क्या मिल रहा है बच्चों, एक रेशियो यहाँ पे आप देखो हमें मिल रहा है 18/6। तो मेरा 3 किस में कन्वर्ट हो गया, 18/6 में कन्वर्ट हो गया। 4 किस में कन्वर्ट हो गया, 24/6 में कन्वर्ट हो गया। आप खुद देखो बेटा, 18 को 6 से डिवाइड करो, 3 आ रहा है ना, अरे 3 आएगा ना, तो 3 को मैंने 18/6 के फॉर्म में लिख दिया है, भाई है तो वो 3, और 4 को मैंने 24/6 के फॉर्म में लिख दिया है। देखो 24 से 6 को जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो 4 आएगा ना, 6 4 ज़ा 24, करेक्ट। ऑल राइट, तो हमने सिर्फ फॉर्म बदले, और कैसे बदले, हमने ये बोला है कि जो भी नंबर निकालने, यहाँ पे जितने भी नंबर, उसमें +1 करो, जो आएगा नंबर, जो हमको नंबर मिलेगा उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो अब हमें मिल गया 18/6, ओके 18/6 और 24/6। अब क्या 18/6 और 24/6 के बीच में मैं 5 नंबर लिख सकता हूँ क्या, इजीली 5 नंबर लिख सकता हूँ क्या, कोई भी 5 रैशनल, तो बहुत इजीली लिख सकते हैं। अरे 18 और 24 के बीच में तो सर हम लिख सकते हैं 19, 20, 21, 22, 23, है ना, लेकिन सबके नीचे अपॉन में 6 है, अपॉन में 6 है। बात क्लियर हुई आपको, तो बहुत इजीली हमने लिख दिया 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। भाई डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए ना, 18/6 और 24/6 दोनों का डिनोमिनेटर 6 6 है ना, तो 18 और 24 के बीच में हमने यहाँ पे इजीली 5 रैशनल नंबर लिख दिए, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। तो आप देखो एक ही बार में हमने 5 नंबर निकाल लिए। भाई मेथड 1 तो बहुत समय ले रही थी हमसे, 5 बार फॉर्मूला लगवाती, यहाँ एक ही बार में, एक ही झटके में हमने 5 रैशनल नंबर निकाल लिए हैं। समझ में आया आपको, तो ये है आपकी मेथड नंबर 2। ओके चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इर्रेशनल नंबर्स। आपको ये कहा गया है कि इर्रेशनल नंबर्स कह रहे हैं, बताइए भाई क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर, पता है हमने पढ़े पहले भी इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। भाई रैशनल को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, बट यहाँ पे इट कैन नॉट बी, इसको नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते बच्चों। तो आप देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पे √2, √3, और स्पेशली एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पाई। बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है पाई, क्योंकि बच्चा क्या करता है, वो बोलता है सर पाई तो होता है 22/7, तो ये तो रैशनल है, लेकिन बच्चा 22/7 जो वैल्यू ली जाती है पाई की, वो ओनली फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली जाती है 22/7, लेकिन पाई का बारे में कहा जाए तो पाई एक इर्रेशनल नंबर है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है बच्चा, ये बात समझ लेना। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है पाई के बारे में, पाई क्या है, रैशनल है इर्रेशनल है क्या है,
तो पाई है एक इररेशनल नंबर। पाई की वैल्यू नहीं पता किसी को भी, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, वो इररेशनल नंबर है। ओके, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ इररेशनल नंबर। भाई इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन कैसे होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, इसका मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है वो चलते जाएगी। देखो चलते जा रही है, इसलिए हमने डॉट 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 भी लगा दिया है कि भाई ये तो चलते जाएगी, क्योंकि ये तो है नॉन टर्मिनेटिंग। और कहा गया है कि नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब डेसिमल के बाद कोई पैटर्न नहीं बनेगा। भाई डिजिट तो रिपीट हो सकती है, पैटर्न नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है ना, 2.1631289, कोई भी सब पैटर्न नहीं दिख रहा है। अरे पैटर्न का मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा 3.121212, तो ये एक पैटर्न बन गया। भाई ये एक पैटर्न बन गया, तो ये नॉन रिपीटिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये तो रिपीटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, ये तो रिपीटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये इर्रेशनल नहीं रहेगा, ये इर्रेशनल नंबर नहीं रहेगा, ये तो रैशनल नंबर हो जाएगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपांशन चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग है। भाई 1 2 1 2 1 2 1 2 एक रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये इररेशनल नहीं रहेगा, ये तो रैशनल रहेगा। लेकिन इररेशनल नंबर कैसे रहते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, आप देखिए, एक और एग्जांपल ले ले, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, 1 2 5 6 7 8 9 8 2, कोई भी मोबाइल नंबर लिख दो भाई, अलग अलग डिजिट दिख रही है हमको यहाँ पे, मतलब डिजिट तो सेम हो सकती है लेकिन पैटर्न नहीं बन रहा है, पैटर्न नहीं बनेगा। तो आप देखो ये जो मैंने लिखा है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चल रहा है। अरे बच्चों अगर आपने मान लो ये नहीं लगाया, अगर आपने डैश 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 डॉट 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 नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये तो यहाँ पे आके रुक गया है, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, तो फिर ये इररेशनल नहीं बचेगा, ये तो रैशनल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे पहले तो आप नॉन टर्मिनेटिंग के लिए डॉट 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 ये लगाइए, भाई ये तो ज़रूरी है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिपीटिंग के लिए कोई भी ऐसा नंबर लिखिए यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट नहीं करेगा। अरे नंबर रिपीट तो होगा, जैसे यहाँ 2 आ रहा है तो 2 आ रहा है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं बनना चाहिए, जैसे एक पैटर्न मैंने यहाँ पे बताया है, इस तरह सब पैटर्न नहीं बनना चाहिए। एम आई क्लियर? इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन खत्म, समझ में आ गया आपको? क्लियर है? कुछ एग्जांपल्स देख लिए हमने इररेशनल नंबर के, √2 √3 पाई √6 √7, ये सारे इररेशनल नंबर के एग्जांपल। और हमने डेसिमल फॉर्म में भी यहाँ पर देख लिया कि नॉन रिपीटिंग चाहिए, कैसा चाहिए? नॉन रिपीटिंग चाहिए, है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये दो एग्जांपल हमने लिख दिए। ओके बच्चों, आगे बढ़े, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट स्लाइड देखिए हमारे पास, वी हैव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की कहानी यहाँ से चालू हो रही है। रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, हमने स्लाइड नंबर 1 में आपको बताया था कि रियल नंबर्स इररेशनल और रैशनल, ये दोनों कैटेगरी को मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, इतनी चर्चा हमने करी थी, आइए डिटेल में चर्चा करें कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। यही बात हमने करी थी कि रैशनल और इररेशनल का कलेक्शन है भाई, ये होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर है भाई, ये इनको रियल क्यों कहा जाता है, रियल क्यों कहा जाता है वो भी हम बताते हैं आपको। देखो, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, कि रियल नंबर जो है, सारे रियल नंबर को हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन पे। ओके, बाय अ यूनिक पॉइंट। भाई नंबर लाइन है ना हमारी, इस पर जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स है, हमको पता बहुत सारे पॉइंट्स है भाई, जितने भी पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स किसको शो कर रहे हैं? रियल नंबर को शो कर रहे हैं। सारे पॉइंट्स जो नंबर लाइन पे वो शो कर रहे हैं रियल नंबर्स को। और वाइस वर्सा बोल सकते हैं कि एवरी रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ऑल्सो एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेड अ यूनिक रियल नंबर। ठीक है, ये बात हमने कही कि नंबर लाइन पे जो सारे पॉइंट्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिक रियल नंबर को।
यूनिक रियल नंबर को। ओके, दिस इज वाई वी कॉल द नंबर लाइन एज द रियल नंबर लाइन, इसलिए हम नंबर लाइन को क्या बुलाते हैं, रियल नंबर लाइन। भाई यही कारण है जिस कारण से हम नंबर लाइन को बुलाते हैं रियल नंबर लाइन। बात बैठी बेटा, दिमाग में बात बैठ गई, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आप देखो, ये एनसीईआरटी का ही फोटोग्राफ है जहाँ पे आपको दो मैथमेटिशियन दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, टू जर्मन मैथमेटिशियन कैंटर एंड डीडेकाइन showed that corresponding to every real number there is a point on the real number line and corresponding to every point on the number line there exists a unique real number। तो ये जो कहानी हमने यहाँ पे देखी कि भाई रियल नंबर को आप यूनिक पॉइंट से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका उल्टा एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ यूनिक रियल नंबर। तो ये कहानी जो है ये किसने बताई है, जर्मन मैथमेटिशियन ने बनाई है, कैंटर एंड डीडेकाइन। ओके, ये दो जर्मन मैथमेटिशियन है जिसने ये बात बोली। ओके बच्चा, क्लियर हुआ आपका? आगे बढ़े, रियल नंबर समझ में आया क्या होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, तो आप देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, है ना, हमको ये देखना है। ओके, अब रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सपांशन की बात करें तो भाई अभी तो चर्चा हुई थी, याद है किसकी चर्चा हुई थी, इर्रेशनल नंबर की। याद है क्या बच्चों, पुरानी ये हमारी स्लाइड देखिए, इर्रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन की चर्चा यहाँ हमने करी थी। इर्रेशनल नंबर भी तो रियल नंबर होता है ना, तो वो चर्चा हमने यहाँ करी थी इर्रेशनल नंबर के लिए कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कैसा डेसिमल एक्सपांशन होता है इर्रेशनल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये चर्चा हो गई थी हमारी। ठीक है, फिर भी और डिटेल में अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहले बात हुई है यहाँ पर रैशनल नंबर। ओके, कि रैशनल नंबर की चर्चा कर ले, डेसिमल एक्सपांशन की, कि रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांशन कैसे होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, सबसे पहला गाया कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन का मतलब है कि ये डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद रुक जाएगा, खत्म हो जाएगी डिजिट्स। ओके, टर्मिनेटिंग। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग अगर रहेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग रहेगा, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग रहेगा। ओके, तो दो तरीके के डेसिमल एक्सपांशन रहेंगे भाई, या तो टर्मिनेटिंग रहेंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेंगे। ओके, तो इस दो तरीके में हम डेसिमल एक्सपांशन कर सकते हैं किसका, रैशनल नंबर का। भाई दोनों एग्जांपल देखें हम, यहाँ पे देखो, ये देखो आपका ये एग्जांपल है टर्मिनेटिंग का। आप देखो डेसिमल के बाद चार डिजिट्स आई है, मतलब लिमिटेड फाइनाइट डिजिट्स रहेगी आफ्टर डेसिमल, खत्म हो गया, आगे कोई डॉट 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 नहीं लगाया, मतलब कंटिन्यू नहीं चल रहा है, कोई सीरीज नहीं चल रही है, ये डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स के बाद खत्म हो जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का ना। जैसे एक और लिखूँ मैं 3.15, ये लिख दिया मैंने, ये टर्मिनेटिंग का है, या 7.2, ये टर्मिनेटिंग। तो ये बच्चों सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है रैशनल नंबर के। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं भाई दूसरी कैटेगरी रैशनल नंबर में, एक और डेसिमल एक्सपांशन हमने देखा, कौन सा, NTR देखा, NTR, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। भाई नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा लेकिन रिपीटिंग रहेंगे। रिपीटिंग तो रिपीट क्या होते हैं, पैटर्न बनता है, डेसिमल के बाद एक पैटर्न बनता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए आप, वी हैव हियर 3.145, ओके, दिखा आपको 145 145, तो यहाँ पर रिपीटिंग पैटर्न दिखा आपको, 145 145 145 145, एक पैटर्न बन रहा है बच्चा, यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये है रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्यों कहा, क्योंकि ये चलते जा रहा है, तो मैंने आगे डॉट 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 भी लगाया कि ये कहानी तो चलते जा रही है, डॉट 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 लगाओ। भाई डॉट 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 नहीं लगाया मतलब ये यहाँ पे रुक गया है, तो ये तो टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा, बट मुझे तो नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए था और साथ में रिपीटिंग चाहिए था। बात क्लियर हुई। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चा जो पैटर्न रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे 145 145 145, ये रिपीट हो रहा है, तो जो पैटर्न रिपीट हो रहा है उस पर लगा सकते हैं हम बार। ये देखिए आप यहाँ पे एक लगा सकते हैं हम बार। ओके, 145 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार। सो दिस इज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है, जो पैटर्न रिपीट हो रहा है 145 तो 145 के ऊपर यहाँ लगा देंगे हम बार। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, इसको हम बोलेंगे बार। ये हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ओके, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे हम लिखे 2.36363636, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2.36 बार। 36 के ऊपर हमने एक बार लगा दी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है। ओके, आगे बढ़े भाई। इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इर्रेशनल नंबर की बात हम ऑलरेडी कर चुके। कैसा रहता है बच्चों इसका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, इसका डेसिमल एक्सपांशन रहता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, जिसके एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, डेसिमल के बाद कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा और ये हमने डॉट 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 लगाए ताकि हम ये शो कर दे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और पैटर्न तो बेटा है ही नहीं कोई। ओके, तो ये नॉन रिपीटिंग है। और एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट, पाई। भाई पाई भी एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर बात क्लियर हुई कि रैशनल के दो तरीके के डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इर्रेशनल के एक ही तरीके का रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन रिकरिंग बोल दो, या रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है। ओके, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर का ऑपरेशंस, भाई ऑपरेशंस मतलब क्या करना है हमको, ऑपरेशन क्या करना है, ये है कि अगर दो रियल नंबर है तो भाई उसको कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्ट करें, कैसे मल्टीप्लाई करें, कैसे डिवाइड करें। ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन रियल नंबर अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे देखें कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा, सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज रैशनल। अगर मैं, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं सम या डिफरेंस मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसका कर रहा हूँ, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल। भाई रैशनल और इर्रेशनल नंबर को या तो ऐड कर रहे हो, भाई रैशनल प्लस इर्रेशनल, या तो माइनस कर रहे हो, रैशनल माइनस इर्रेशनल, है ना। एक नंबर रैशनल है बेटा, एक नंबर इर्रेशनल है, तो रैशनल और इर्रेशनल को या तो ऐड कर रहे हो या तो माइनस कर रहे हो, या ना, या तो सम कर रहे हो या तो डिफरेंस। तो हमारा जो नंबर रहेगा वो हमेशा कैसा आएगा, इर्रेशनल आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल आएगा। दैट मीन्स अगर मैं रैशनल में इर्रेशनल को ऐड करूँगा तो आंसर विल बी इर्रेशनल, ये कहा गया है। या इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर मेरा इर्रेशनल आएगा। क्लियर हो गई बात। क्या कहा है, एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को या तो ऐड करो या तो माइनस करो, आंसर हमेशा इर्रेशनल रहेगा, इर्रेशनल। एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के हिसाब से कंसेप्ट है बेटा ये। ओके, क्लियर है। देखो कुछ एग्जांपल से भी शो करा है। जैसे यहाँ पे एक नंबर 3 है और एक √3 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, तो 3 और √3 को ऐड करूँगा तो 3 + √3 लिख सकते हैं। क्लियर है ना भाई। 3 + √3 हमारा कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर रहेगा, इर्रेशनल रहेगा बच्चों। बात क्लियर हो गई आपको। उसी तरह से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ √3 फ्रॉम 3। ओके, √3 को 3 से सब्ट्रैक्ट करा तो हमें क्या मिलेगा, 3 - √3, ये भी मेरा इर्रेशनल रहेगा। ओके, तो एक रैशनल और इर्रेशनल को जब हमने ऐड करा तो भी इर्रेशनल आया, और एक रैशनल और इर्रेशनल को सब्ट्रैक्ट करा तो भी इर्रेशनल आया। क्लियर हो गया। तो मतलब रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में प्लस माइनस होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, तो आंसर हमेशा इर्रेशनल रहेगा बेटा, आंसर हमेशा इर्रेशनल रहेगा। चलिए अगला कंसेप्ट देखें, प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इर्रेशनल। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। क्या कर रहे हैं बच्चा, मल्टीप्लाई किसका, नॉन जीरो रैशनल। भाई नॉन जीरो लिखा है ना, क्योंकि जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है, और हमको पता है कि भाई जीरो से किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो कहानी खत्म ही हो जाती है, जीरो ही आंसर आता है। तो यहाँ पे क्लियरली कहा गया कि नॉन जीरो रैशनल नंबर with an irrational number, है ना। तो क्या करा हमने, हमने करा मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई किससे करा, एक रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई किससे करा, इर्रेशनल से।
भाई यहाँ पे हम रैशनल और इरेशनल को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, अब यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल से करा तो आंसर कैसे आएगा, आंसर विल बी इरेशनल नंबर, आंसर हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा, आंसर हमारा इरेशनल नंबर रहेगा। इस केस में भी प्लस माइनस जब हम कर रहे थे एक रैशनल और इरेशनल को तो भी आंसर इरेशनल था। अब नॉन जीरो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कैसा, नॉन जीरो, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी आंसर हमारा हमेशा हमारा इरेशनल रहेगा। इस केस में भी आंसर इरेशनल रहेगा बच्चों। बात क्लियर हुई। एग्जाम्पल मैंने लिए यहाँ पे, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 है और √5 है। ओके, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 इंटू √5 तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे बच्चों, 3√5। जब हमने एक रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा इरेशनल नंबर से, रैशनल इंटू इरेशनल, तो ये आंसर भी हमारा इरेशनल आया। 3√5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो इस स्लाइड से क्या कंक्लूजन हमारा निकल के आया है कि रैशनल और इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में जो रैशनल नंबर रहेगा वो कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। कैसा, नॉन जीरो, क्योंकि अगर आप जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, फिर तो रैशनल हो जाएगा वो। क्लियर हुई बात। बड़े अगली स्लाइड पे, आई होप ये क्लियर हो गई स्लाइड आपको, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये, क्लियर हो गया। अगला, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड, किसको कर रहे हैं, टू इरेशनल्स। ओके भाई यहाँ पर हमने क्या लिया, दोनों इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। इसके पहले वाली स्लाइड में क्या लिया था, इसके पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर की बात हो रही थी। यहाँ पे चर्चा किसकी हो रही है, यहाँ पे चर्चा हो रही है दोनों इरेशनल नंबर की, बोथ द नंबर आर इरेशनल नंबर, उसकी चर्चा हो रही है। तो उस केस में क्या होगा, द रिजल्ट मे बी है भाई, ऑलवेज नहीं, मे बी रैशनल और इरेशनल। तो रिजल्ट या तो रैशनल आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर मैं दो इरेशनल नंबर पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाऊंगा, दो इरेशनल नंबर को या तो प्लस करूंगा या तो माइनस करूंगा या तो मल्टीप्लाई करूंगा या तो डिवाइड करूंगा, तो आंसर मेरा रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। बात क्लियर हुई। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखें, लेट्स सी, यहाँ पे हमने देखा जैसे हमने ऐड करा बच्चा 2√7 और √7 को, तो हमारा आंसर आ गया 3√7। तो ये दोनों इरेशनल नंबर है। ओके, यहाँ पे हमने इनको ऐड करा दोनों इरेशनल नंबर को, तो आंसर भी हमारा इरेशनल आ गया। इस पर्टिकुलर केस में ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, आंसर भी इरेशनल है। ये बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट केस देखें हम। नेक्स्ट केस अगर हमने देखा तो ऑब्वियसली ये दो इरेशनल तो हमेशा यहाँ पे मिलेंगे ही आपको, है ना। √5 को सब्ट्रैक्ट करा फ्रॉम √5, भाई √5 भी इरेशनल है, √5 भी इरेशनल है, तो दो इरेशनल नंबर को जब मैंने माइनस करा, सब्ट्रैक्ट करा, तो आंसर मेरा 0 आ गया, मतलब ये रैशनल आ गया, 0 आ गया, 0 इज रैशनल नंबर, है ना। देखो हमारे पास आंसर रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों इरेशनल नंबर पे जब हम ऑपरेशंस लगाएंगे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो आंसर दोनों आ सकते हैं, रैशनल भी पॉसिबिलिटी है और इरेशनल भी। ओके, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, जैसे √8 विद √2, √8 का मल्टीप्लाई √2 में करा हमने, √8 का मल्टीप्लाई √2 में करा, तो ये कितना हो रहा है हमारा यहाँ पर, √8 इंटू 2, ये हो जाएगा √16, और √16 भाई 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 का 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो √16 को 4 लिख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देखो हमारा आंसर 4 आया, और 4 की बात करें तो 4 अगेन इज अ रैशनल नंबर। ओके, फिर मल्टीप्लाई √8 विद √3, √8 का मल्टीप्लाई √3 में, तो आंसर आ गया हमारा √24, जो कि एक इरेशनल नंबर है ना। √8 इरेशनल, √3 इरेशनल, दोनों इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करा तो इरेशनल आया, और दोनों इरेशनल नंबर √8 और √2 दोनों इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करा तो रैशनल आया। तो वही तो हम कह रहे हैं कि भाई आंसर रैशनल भी हो सकता है, आंसर इरेशनल भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके,
तो जब ऐसा आपका कोई एमसीक्यू क्वेश्चन आता है जहाँ पे कहा जाता है कि अगर मैं दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा बताओ आंसर कैसा आएगा। ऑप्शन 1 रैशनल, ऑप्शन 2 इर्रेशनल, ऑप्शन 3 मे बी रैशनल और इर्रेशनल, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो आप लगाओगे ऑप्शन नंबर 3 कि भाई रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है, दोनों आंसर पॉसिबल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दो इर्रेशनल नंबर पे जब हम ऑपरेशंस लगा रहे तो क्या होगा सर, आंसर तो या तो रैशनल होगा या तो इर्रेशनल। ओके चलिए आगे बढ़े, लेट्स सी। देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। ओके, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स में हम देखिए भाई कि हमारे पास जो रियल नंबर्स है, ओके, जिसमें रैशनल इर्रेशनल दोनों कैटेगरी आ रही है, तो इनको हम कैसे यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं कि अगर दो को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो वी हैव फ्यू एग्जांपल्स हियर। जैसे यहाँ पे आप देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखिए इस स्लाइड को। रूट ए इंटू रूट बी को मैं रूट ए इंटू बी लिख सकता हूँ। ओके, ये समझ जाओ। एग्जाम्पल, रूट 2 इंटू रूट 6 को कैसा लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू 6 मतलब रूट 12। परफेक्ट है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रूट ए अपॉन बी, भाई स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी को इंडिविजुअली स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी लिखा जा सकता है। क्लियर है, जैसे कोई क्वांटिटी यहाँ पे दी है, जैसे ये क्वांटिटी देखो स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 दिया है, तो इंडिविजुअली स्क्वायर रूट ऑफ 3 न्यूमरेटर में और स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है। समझ में आया बच्चा, आगे बढ़े। नंबर 3 देखे क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो बच्चों आपको एक आइडेंटिटी में यहाँ पे याद दिला दूँ, ओके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सभी को याद है भाई, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम ये आइडेंटिटी। तो ओके, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, 9th में भी देखना बहुत जगह काम आने वाली है ये आइडेंटिटी आपको। लेट्स सी यार, तो आप देखो यहाँ पे मेरा ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, आपको समझ में आ रहा है, लेकिन a नहीं है यहाँ पे, रूट a है। तो मेरा a की वैल्यू क्या है, रूट है, b की वैल्यू क्या है, रूट b। तो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में, तो इसलिए मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करी। तो बेटा एक्चुअल में मेरा a क्या था यहाँ पे, रूट a था। a क्या था, रूट a। थोड़ा और यहाँ पे आपको बता दें, अगर a हमारा रूट a को ले रहे हैं हम, b हमारा रूट b को ले रहे हैं, तो ये किस फॉर्म में दिया है हमारा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में दिया है। अब आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन ए तो हमारा रूट है, तो ये रूट ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी क्या है, रूट बी का स्क्वायर। बच्चों समझ में आया, तो ये हमें मिला रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। अब रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, रूट ए इंटू रूट ए क्या होगा, ए हो जाएगा, और रूट बी इंटू रूट बी बी। अरे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है ना। तो जहाँ पे वेरिएबल आ जाता है तो क्या हो जाता है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, भाई एक्स हो जाएगा। अरे रूट ए इंटू रूट ए हो जाएगा, है ना। तो वेरिएबल आ जाता तो घबराना नहीं है हमको, हम इस तरह से सोच सकते हैं। तो रूट ए इंटू रूट ए हो गया, रूट बी इंटू रूट बी हो गया, दोनों के बीच में माइनस का साइन था, माइनस का साइन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो दिस फाइनली बिकम्स ए माइनस बी, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी क्या बन गया, ए माइनस बी। बट हमको याद नहीं करना है भाई, दिमाग पे जोर नहीं डालना हमको, यहाँ याद नहीं करना है, कंसेप्ट से चल रहे हैं ना, हमने तो आइडेंटिटी यूज़ करी। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप भी आइडेंटिटी लगाओ भाई, ये डायरेक्ट याद नहीं करो, ये आइडेंटिटी लगाओ, ऑटोमेटिकली ए माइनस बी आ जाएगा। सही है ना, आगे बढ़े। चलो एग्जाम्पल भी है, देखो आप, रूट 2 प्लस रूट 5, ये हमारा a रूट 2 हो जाएगा, b रूट 5, रूट 2 माइनस रूट 5, a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, 2 माइनस 5 तो माइनस 3 आ गया बच्चों। ओके, ये क्लियर हो गया। उसी तरह से यहाँ देखें, यहाँ पे भी a प्लस बी ए माइनस बी लगा हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पे a तो a है, लेकिन b मेरा रूट b है, कोई बात नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना लगा देते। भाई a मेरा a है तो a स्क्वायर माइनस b क्या है मेरा, रूट b के फॉर्म में है, तो माइनस बी स्क्वायर, b की जगह रूट b लिख दिया, रूट b का स्क्वायर।
अब बच्चों a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन रूट b का स्क्वायर रूट b इंटू रूट b क्या होगा, b होगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b। तो अगेन वही मैं बोल रहा हूँ, इसको हमको याद नहीं करना है, हमको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना और ये आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। एक एग्जाम्पल 3 प्लस रूट 7 3 माइनस रूट 7, तो बच्चों a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और रूट 7 का स्क्वायर रूट 7 इंटू रूट 7 7 हो जाएगा, तो 9 माइनस 7 आंसर आपका आ जाएगा 2। क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ ऑपरेशंस देखे यहाँ पे रियल नंबर पे, कि जब रियल नंबर को हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं तो कैसे डील करा जा सकता है। आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ और यहाँ पर ऑपरेशंस दिख रहे हैं, कुछ और कंसेप्ट, रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी। अब आप देखो यहाँ पे ये तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में नहीं है, भाई यहाँ पे तो a प्लस बी अलग है, a रूट ए है और b रूट बी मान लो, तो यहाँ तो कुछ नई टर्म आ गई, रूट सी और रूट डी की टर्म आ गई, तो ये तो कुछ अलग ही फॉर्म हो गया। भाई ये क्या हो गया, तो इसको समझने के लिए हम ऐसा देखें कि अगर मान लो बच्चों में x प्लस ए इंटू पी प्लस क्यू करूँ बच्चों, तो हम कैसा करते हैं वो ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे बच्चा, हम x को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पी एन क्यू में, मतलब पहले x का मल्टीप्लाई p में होगा, फिर x का मल्टीप्लाई q में होगा, फिर a को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पी एन क्यू में, भाई a का मल्टीप्लाई भी p से होगा और a का मल्टीप्लाई भी q से होगा। तो ये कंसेप्ट हमने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ओके। लेकिन अब यही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाए तो क्या होगा, रूट ए को सर डिस्ट्रीब्यूट कर दो सी और डी में, तो रूट ए का मल्टीप्लाई रूट सी से कर दो, रूट ए का मल्टीप्लाई रूट डी से कर दे, तो देखो ये रहा, रूट ए का मल्टीप्लाई रूट सी से हो गया, स्क्वायर रूट ए का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट डी से हो गया। समझ में आया क्या। उसी तरह से ये b को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो रूट सी और रूट डी में, तो रूट b का मल्टीप्लाई रूट सी में हो गया, रूट b का मल्टीप्लाई रूट डी में हो गया। क्लियर है। तो ये कहानी और ये कहानी एग्जैक्ट सेम है। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। एक एग्जांपल है बेटा, रूट 2 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं रूट 5 प्लस रूट 6 में, तो पहले रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 5 और रूट 6 में हो रहा है। देखो रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 5 में हुआ, रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 6 में हुआ, फिर रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 5 में और फिर रूट 6 में, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 5 में, रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 6 में हुआ, और सबके बीच में पॉजिटिव साइन था तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन से सब है ना। अब रूट 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, सो दैट इज आवर आंसर। बात क्लियर हुई। आगे बढ़े। लास्ट हम देखिए हमारे पास क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है, तो हमारी आइडेंटिटी भाई छोटी छोटी क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। क्या पढ़ी है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ी है हमने। ओके, तो बस यही तो है यहाँ पे। यहाँ हमने क्या करा है, यहाँ पर सर ए और बी तो नहीं दिख रहे, स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी दिख रहे, तो कोई बात नहीं, ए को रूट ए ले लो, बी को रूट बी ले लो, और अब लगाते हैं आइडेंटिटी ए का स्क्वायर है ना, लेकिन ए तो रूट है तो ये जाएगा रूट ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी तो रूट बी है, ये हो जाएगा रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। भाई 2 इंटू ए इंटू बी, तो ए रूट ए और बी रूट बी। तो अब देखिए क्या निकल के आ रहा है बच्चों, रूट ए का स्क्वायर करेंगे रूट ए इंटू रूट ए आ जाएगा, रूट बी का स्क्वायर करेंगे रूट बी इंटू रूट बी आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। क्लियर हुआ। और रूट ए इंटू रूट बी को रूट ए इंटू बी भी लिख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ देख लेते हैं। तो फाइनली जो हमारा आंसर आया बच्चों निकल के रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, तो रूट ए का स्क्वायर ए, रूट बी का स्क्वायर बी, और 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी। एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पे आपके लिए, रूट 7 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, तो बच्चों रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 8 का स्क्वायर 8, हो जाएगा 2 रूट 7 8 ज़ा 56, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया। इजी है भाई, मज़ेदार है, इजी है, सिंपल है। कनेक्ट रहिए बच्चों, यहाँ पर जुड़े रहिए, साथ में करिए। ओके, और आपको ऐसा लग रहा है
कि कुछ नोट करना है, पहले समझने की अच्छे से कोशिश करें, फिर नोट कर लेना पॉज करके। भाई पहले समझना इज इम्पोर्टेंट, अच्छे से समझिए। पैरेलल नहीं कि हम देख समझ भी रहे नोट भी कर रहे, अरे पहले समझ लो बेटा। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब तो समझे क्या होता है। रैशनलाइजेशन करना है यहाँ पे, ये क्या है रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। अगर हम देखें, व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ टर्म विथ स्क्वायर रूट। क्या लिखा है बहुत ध्यान से भाई, काम की चीज को अंडरलाइन करें। डिनोमिनेटर कैसा है, एक्सप्रेशन कंटेन्स अ टर्म विथ अ स्क्वायर रूट। ओके भाई, डिनोमिनेटर में आपको जब स्क्वायर रूट दिखे, ओके, और अ नंबर अंडर अ रेडिकल साइन, या फिर कोई नंबर दिखे अंडर अ रेडिकल साइन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखो, जैसे इसको देखो भाई, डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर रूट दिखा ना आपको, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिख रहा है, समझ में आया। या इसको देखो, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है मुझे, स्क्वायर रूट ऑफ ए दिख रहा है। जब भी इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होती है कि डिनोमिनेटर में क्या है, रेडिकल साइन आ जाता है या स्क्वायर रूट दिखे आपको, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिखे, तो the process of converting it to an equivalent expression whose denominator is rational number is called rationalizing the denominator. Okay, तो rationalizing the denominator क्या होता है कि अगर हमको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिखता है, रेडिकल साइन दिखता है, तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, तो हम क्या करेंगे, उस स्क्वायर रूट को कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे भाई, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे, किसमें, कन्वर्टिंग एन एक्सप्रेशन हुज डिनोमिनेटर, भाई एक ऐसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, रैशनल नंबर के फॉर्म में होगा, इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। बात क्लियर हुई। इसका मतलब मैं अगर आपको एक छोटा से लाइन में बता दूं तो ये कह रहा है कि अगर हमको डिनोमिनेटर में कोई स्क्वायर रूट की टर्म दिखे तो उस एक्सप्रेशन को आप ऐसा कन्वर्ट कर दो कि उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो जाए, एक रैशनल नंबर के फॉर्म में हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। समझ में आया आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ यहीं से, जैसे मेरा एक एक्सप्रेशन है, ओके, अब ये एक्सप्रेशन में हमको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिखा, भाई ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिखा, और फाइनली इसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा जो है कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में। तो अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो डिनोमिनेटर तो देखो भाई यहाँ पे तो इरेशनल था, ये स्क्वायर रूट था यहाँ पे 2, लेकिन अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 7 हो गया, रैशनल हो गया। तो इसको बोलते हैं कन्वर्टिंग ऑफ द डिनोमिनेटर विच कंटेन स्क्वायर रूट और रेडिकल साइन इनटू द एक्सप्रेशन हुज डिनोमिनेटर इज रैशनल, जिसका डिनोमिनेटर रैशनल है, तो इसको हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसको प्रोसेस को कहा जाता है रैशनलाइजेशन। क्लियर हो गया बात। अब ये प्रोसेस कैसे करना है वो समझते हैं। ओके, तो टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, भाई अगर हमको डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट हटाना है यहाँ से, ये समझ लीजिए आप कि उसने रैशनल फॉर्म में करना है। ओके, तो क्या करा जाए, तो देखो जैसे मान लो हमारा ये एक एक्सप्रेशन है, वी मल्टीप्लाई दिस बाय रूट ए माइनस बी, ओके, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो बहुत ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर में हमारा है रूट ए प्लस बी, तो भाई जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रहेगी ना उसी से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। लेकिन ये जो दोनों टर्म्स के बीच का जो साइन है, वो साइन जो है वो चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहाँ पे साइन क्या आना चाहिए, जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इन दोनों के बीच में नेगेटिव आना चाहिए। तो रूट ए माइनस बी और रूट ए माइनस बी हो गया है, मल्टीप्लाई भी करा है उससे हमने, डिवाइड भी करा है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने लिखा 1/√a प्लस बी, इस लाइन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में समझते हैं, भाई ये है, इसको हमको रैशनलाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम काहे से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ए प्लस रूट बी है डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, रूट ए और बी तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव साइन, साइन चेंज हो जाता है। अगर मान लो ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो हमने रूट ए माइनस रूट बी से मल्टीप्लाई करा
तो भाई रूट ए माइनस रूट बी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। आपको बात क्लियर हुई? अगर रूट ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रूट ए माइनस बी से डिवाइड भी, भाई बैलेंस तो रहेगा ना, नंबर ही चेंज हो जाएगा, नहीं तो भाई टर्म ही चेंज हो गई। ऐसा कैसे किसी को भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी तो करना पड़ेगा ना, ऊपर करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा, है ना। तो अल्टीमेटली माय पॉइंट इज रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन दोनों के बीच में जो साइन है वो साइन बदल जाता है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। जैसे हमने बोला कि मेरे पास है 1/a माइनस रूट बी। अब इसको मेरे को रैशनलाइजेशन करना है, क्या करेंगे भाई? सर ने क्या बताया? सर ने बताया कि सर a माइनस रूट बी जो है यही आप मल्टीप्लाई में लिखो, लेकिन ये जो साइन है ना चेंज कर दो। अगर यह माइनस है तो a और b के बीच में पॉजिटिव आ जाएगा, भाई नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये a प्लस रूट बी के फॉर्म में ही रहेगा। ओके, बस साइन चेंज कर दो और इससे मल्टीप्लाई भी कर दो और इससे डिवाइड भी कर दो। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? रैशनलाइजेशन का प्रोसेस समझ में आ गया बच्चों? चलो एक एग्जांपल और रहते हैं बच्चों। अगर मान लो मेरे पास है 1/√a, बस इतना ही है बच्चों, तो एक ही टर्म है तो मैं क्या करूँगा, रूट ए से ही मल्टीप्लाई रूट ए से ही डिवाइड करूँगा इफ़ यू हैव ओनली सिंगल टर्म नीचे। ओके, डबल टर्म है तो मैंने आपको बता दिया कि ये साइन चेंज करने का है, साइन चेंज करने का है और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करने का है। साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव करा, चेंज करा, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करा। ओके, क्लियर है? एक एग्जांपल देखते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। भाई इसका डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है हमें। अब कैसे करें? नीचे 3 माइनस रूट टू है, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, सर ने बताया था कि 3 माइनस रूट टू है, पहले तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। तो यहाँ पे 3 प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई और 3 प्लस रूट टू से डिवाइड। क्या हुआ, 3 और रूट टू तो एज इट इज आ गया ना, बट साइन चेंज हो गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या हुआ। अब 1 का मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट टू में होगा तो 3 प्लस रूट टू आ जाएगा। वही न्यूमरेटर में तो 3 प्लस रूट टू एज इट इज आ गया। डिनोमिनेटर में देखे क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी। अरे ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, ये तो आइडेंटिटी लग गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a मेरा 3 है और b मेरा रूट 2 है। तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b क्या है रूट टू का स्क्वायर, तो क्या लगा दिया हमने बेटा यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बात क्लियर हुई? इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो रैशनलाइजेशन वाला पार्ट तो यहाँ खत्म हो गया कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 प्लस रूट टू से डिवाइड कर दिया। भाई ये तो कंसेप्ट खत्म हो गया। अब ये तो मैथमेटिकल कंसेप्ट है यहाँ पे कि भाई सॉल्व कैसे करें। तो 3 प्लस रूट टू का मल्टीप्लाई 1 में करा, 3 प्लस रूट टू आ गया। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में देखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। तो 3 प्लस रूट टू तो ऐसे इट इज आ गया बच्चों, लेकिन नीचे आप देखो 3 का स्क्वायर 9 है, रूट टू का स्क्वायर रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 9 माइनस 2। तो बेटा डिनोमिनेटर में 7 आ गया और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर इन रैशनल फॉर्म, ये हो गया रैशनल बेटा। तो फाइनली हमारा रैशनलाइजेशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, जहाँ पे ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में था, डिनोमिनेटर आप देखो रूट 2 था और इसको कन्वर्ट कर दिया रैशनल फॉर्म में, सिर्फ 7 बचा नीचे। तो ये है मेथड आपकी रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन मतलब डिनोमिनेटर में अगर आपको स्क्वायर रूट या रेडिकल साइन के अंदर कोई टर्म दिखता है तो उसको कन्वर्ट करना है ऐसे एक्सप्रेशन में जिसका डिनोमिनेटर रैशनल फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अरे सही है, समझ में आ गया है, आगे बढ़े। चलिए देखें नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। ओके, तो अब है हमारे पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बच्चा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अरे ये तो वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़े, क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़े, क्लास 9th में भी वही है। ओके, तो ये तो हमारे लिए इजी होगा, हम तो पहले से ही पढ़ के बैठे हैं, भाई बचपन में से ही पढ़ के बैठे हैं। अब आप देखो यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करें तो बच्चों यहाँ पर जैसे अगर मैंने लिखा है a टू द पावर m, तो यहाँ पे a क्या है, a इज कॉल्ड बेस, a को बेस बुलाते हैं। और m जो है, m क्या रहेगा बेटा, m को एक्सपोनेंट बोलेंगे या m को पावर बोल सकते हैं। ओके, तो हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, इसको रीड करा जा सकता है a टू द पावर m। अब पहला लॉ देखते हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब दो बेसिस सेम है और वैल्यू हमारी मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर,
तो उस केस में क्या हो जाएगा, बेस तो हमारा सेम, सिंगल बेस सेम हो जाएगा, लेकिन पावर ऐड हो जाएगी। ए की पावर m इंटू ए की पावर n कर रहे तो हो जाएगा ए की पावर m प्लस n, पावर ऐड हो जाएगी बच्चा, पावर ऐड हो जाएगी। एक एग्जाम्पल भी है भाई, नीचे एग्जाम्पल देखो समझने के लिए। जैसे 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो जाएगा 3 की पावर 4 प्लस 5 तो हो जाएगा 3 की पावर 9। सिंपल भाई, पहला लॉ। आगे बढ़े बच्चा, आगे देखें, a की पावर n होल टू द पावर n। इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखो जो दोनों पावर है वो पावर आपस में ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ये क्या है बेटा, a की पावर m इंटू n, पावर आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल 3 की पावर 2 होल टू द पावर 4, क्या लिखा है बच्चों, ये 3 की पावर 2 एंड होल की पावर 4। तो इस केस में पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 4, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3 टू द पावर 8, 3 की पावर 8। एकदम सिंपल लॉ। ओके, आगे बढ़े थर्ड लॉ की तरफ। अब इस केस में क्या हो रहा है भाई, बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है। भाई दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही है, यहाँ पे क्या था, बेसिस सेम थे, मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर ऐड हो रही थी। बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो उस केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, m माइनस n। मल्टीप्लाई में सेम बेस में पावर ऐड, डिवाइड में सेम बेस में पावर सब्ट्रैक्ट। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चों, ये बात क्लियर हो गई आपको। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस n, दोनों पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 2 तो हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 2, 5 टू द पावर 1 इज योर फाइनल आंसर। आगे बढ़े, फोर्थ वाला देखें। फोर्थ में आप देखें a टू द पावर m इंटू बी की पावर m। अरे भाई यहाँ पर तो बेस अलग अलग है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेस अलग है, पावर सेम है, तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड होल टू द पावर m लग जाएगा। भाई जो सेम पावर है वो दोनों बेस के मल्टीप्लाई के ऊपर लग जाएगा। जैसे आप ये देखो, बेस अलग अलग है, पावर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 2 इंटू 5 आपस में मल्टीप्लाई हो गए बच्चों, एंड होल टू द पावर 3 हो गया। भाई पावर 3 जो दोनों के ऊपर था वो होल टू द पावर 3 हो गया, तो ये हो गया 10 की पावर 3, हो जाएगा 10 की पावर 3। समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, वी हैव सम मोर लॉस, कुछ और लॉज है, कुछ और फैक्ट्स है, देखा जाए। यहाँ क्या है, a टू द पावर 0। भाई किसी की भी पावर 0 होती है 1, पता है ना हमको, a टू द पावर 0 1, 4 टू द पावर 0 1, मैंने बोला पाई टू द पावर 0। भाई किसी की भी पावर हो, हमको क्या लेना देना, किसी की भी पावर हो सर, हमको पता है कि पावर 0 आंसर विल बी इक्वल्स टू 1, तो आंसर आ गया बराबर 1। ओके, अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन a की पावर माइनस n, ध्यान से देखना है इसको, ध्यान से देखिए, a की पावर माइनस n डिनोमिनेटर में। अब हम जब रेसिप्रोकल लेते हैं ना बच्चों, रेसिप्रोकल, जैसे a की पावर माइनस n को हम ऊपर ले गए तो रेसिप्रोकल में पावर की साइन चेंज हो जाती है। जैसे नीचे डिनोमिनेटर में पावर की साइन नेगेटिव n थी, माइनस n थी, माइनस थी, तो ऊपर गए तो ये हो जाएगा a की पावर प्लस n, ये नेगेटिव था तो रेसिप्रोकल लिया तो पावर की साइन पॉजिटिव हो गई, प्लस n हो गई। उसी तरह से यहाँ देखिए 1 अपॉन a की पावर n, भाई नीचे पावर जो है n वो पॉजिटिव है, नीचे n पॉजिटिव है, जब ये ऊपर गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, n नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा a की पावर माइनस n। तो जब हम रेसिप्रोकल्स लेते हैं पावर के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में लेता हूँ बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। हमने बोला 2 की पावर माइनस 3 अपॉन 3 की पावर 4। ओके, रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल, भाई 3 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो ये पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जाके ये पावर हो गई नेगेटिव। 2 की पावर माइनस 3 नीचे आएगा तो पावर नेगेटिव 3 थी, नीचे आके हो जाएगी पॉजिटिव 3। क्या बात क्लियर हुई आपको। ओके, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये मैंने क्या लिया है, रेसिप्रोकल लिया है। ओके, पावर हमने जो चेंज करी है, बट हम बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी तो हमारी सेम ही है, इक्वल भी है, मैं लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जब भी हमको टर्म न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करना रहती है तो हम क्या बोल सकते हैं कि पावर के साइन जो है वो चेंज कर दीजिए, है ना, पावर के साइन चेंज कर दिए। भाई है तो बराबर ही है इक्वल, लेकिन हम बता रहे हैं आपको कि पावर के साइन
चेंज कर दीजिए आप। ये एक एग्जाम्पल और दिया है बच्चा आपके लिए। जैसे 1/3 का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर -2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में पावर, ऊपर जाके पावर क्या हो गई, नेगेटिव, है ना, है बराबर, ये बोथ आर सेम क्वांटिटी। ओके, क्लियर है। चलिए, तो जब रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, साइन होगा चेंज। किसका साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा पावर का, एक्सपोनेंट का। क्लियर। आगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। ओके, इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। अब क्यूब रूट ऑफ 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3। फोर्थ रूट ऑफ 3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/4। उसी तरह से nth रूट ऑफ 3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/n। तो ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो ये वही है बच्चा, nth रूट ऑफ a को लिख सकते हैं a की पावर 1/n। आई होप क्लियर हुई बात। उसी तरह से क्यूब रूट ऑफ 2 को 2 की पावर 1/3, फोर्थ रूट ऑफ 5 को 5 की पावर 1/4 लिखा जाता है। ऑल राइट, क्लियर है। चलिए आखिरी देखें, a की पावर m/n लिखा है। तो अब बेटा इसको देखो, अब हमने क्या करा, हमने इसको ब्रेक कर लिया। जैसे हमारे पास क्या लिखा है बच्चा, a की पावर m/n। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, कि a की पावर m इंटू 1/n लिख सकते हैं, हाँ या ना, सही है ना भाई। m इंटू 1/n करेंगे तो m/n ही आना है, लिख सकते हैं। क्लियर है। ओके, तो इसको फिर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि a की पावर 1/n और होल की पावर m लिख दो, होल की पावर n लिख दो, लिख सकते हैं। चलिए, अब आप देखो यहाँ पे देखिए, nth रूट ऑफ a को a की पावर 1/n लिखा जाता है, तो a की पावर 1/n को nth रूट ऑफ a भी तो लिख सकते हैं भाई, वाइसा वर्सा भी तो चलेगा। तो a की पावर 1/n को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, nth रूट ऑफ a। तो इस a की पावर 1/n को nth रूट ऑफ a लिख सकते हैं, और होल टू द पावर क्या है बेटा, m, होल टू द पावर m है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, लॉ क्लियर हुई बात। ओके, अब देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे 3 की पावर 5/7 है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखना। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 इंटू 1/7 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/7 होल टू दी पावर 5 लिखा जा सकता है। ओके, अब आप देखो 3 की पावर 1/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7th रूट ऑफ 3 ऐसा लिखा जा सकता है। 3 की पावर 1/7 को 7th रूट ऑफ 3, भाई ये 7 इंटू √3 नहीं है ना, ये 3 इंटू √2 नहीं है, 4 इंटू √5 नहीं है, ये क्यूब रूट ऑफ 2 है, ये 4th रूट ऑफ 5 है, ये nth रूट ऑफ a है, ये 7th रूट ऑफ 3 है, और इसकी होल की पावर क्या है, होल की पावर है 5। तो ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, ठीक है बच्चों, तो हमने सारे लॉ देख लिए, सारे लॉ कवर हो गए, साथ में छोटे छोटे जो हमारे यहाँ पे फैक्ट्स दिख रहे थे वो भी हमने कवर कर लिए। ओके, ऑल राइट। अब ये हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर है जिसमें हमने नंबर सिस्टम के सारे थ्योरी, सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम क्या लेके लाएंगे, आगे लेक्चर्स में हम लाएंगे आपके लिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स लाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लाएंगे। लेकिन ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थ्योरेटिकल लेक्चर क्लियर होना चाहिए, तो ही तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगी। क्लियर है बच्चों आप? ओके, चलिए, तो हम हमारा सेशन जो है, आज का लेक्चर जो है वो रैप अप करते हैं बच्चों। एंड आई होप आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। आपके कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पोस्ट कर देना, उसका रिप्लाई हम बिल्कुल करेंगे। ओके, एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप आपके दोस्तों को भी इस लेक्चर की लिंक शेयर करिए। हमारे चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला जो है उसको सब्सक्राइब करिए। ओके, लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड जो आपके सीनियर है, जो आपके दोस्त है, ऐसे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, 11th 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उनके लिए खबर है कि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला जो है, ओके, डेफिनेट सक्सेस क्लासेस जो है वो ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम लेके आया है। ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम क्या है, ये 11th एंड 12th में जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ऑनलाइन नीट की तैयारी कराई जाएगी।
जिसके कुछ फीचर्स ये है हमारे पास कि लिमिटेड बैच साइज है, 1-to-1 टीचर एंड स्टूडेंट जो है उनका इंटरेक्शन रहेगा, डाउट पूछ सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, साथ में नीट के बेस्ड पेपर्स रहेंगे, इवैल्यूएशन करा जाएगा एंड प्रीमियम स्टडी मटेरियल आप तक नीट का पहुंचाया जाएगा बच्चों। ओके, तो ये कुछ फीचर्स है और इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो आप इस नंबर जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक है इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप लोग अपने जो भी सीनियर है, ओके, जो भी कजिन्स है, दीदी भैया है, उनको ये शेयर करिए कि भाई नीट की तैयारी अब करवा रहे हैं, डेफिनेट सक्सेस क्लासेस ऑनलाइन जिस प्रोग्राम के थ्रू करवा रहे हैं उसका नाम है ऑनलाइन फोकस प्लस प्रोग्राम। ओके, तो बच्चों ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी अगर नंबर सिस्टम की थ्योरी की बात करें तो। ओके, ऑल राइट, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में विद सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।